लगता है? No, we are not a democratic country. Now it's very hard to believe anyone in Pakistan. मेरा ख्याल है कि आर्मी ना होती तो हमारा मुल्क अब तक मेरे ख्याल है कि 2-3 टुकड़े और हो चुका होता। कौम जो होती है ना, उनका डिसीजन सबसे पहले रखना चाहिए। तो मार्शल लॉ लगने से मेरे ख्याल से मजीद जो इकोनॉमी है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगी और मुल्क के हालात के अंदर बिगाड़ पैदा हो सकता है। हमें उसको नुकसान पहुंच रहा है, तो आई थिंक कि अब आर्मी को रूल करना चाहिए, आ जाना। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया। दिस इज योर होस्ट आपनाद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बहुत इंटरेस्टिंग सी एक पब्लिक ओपिनियन लेने वाले हैं और वो हम अपनी पॉलिटिक्स के रीसेंट सिनेरियोज को देखते हुए ले रहे हैं। और बहुत से लोगों की तरफ से सजेशन भी आ रहा था, तो आई थॉट कि इस पर वीडियो लाजमी बनानी चाहिए। तो आज एक्चुअल में हम अपनी पब्लिक से ये ओपिनियन लेने वाले हैं कि उनको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान की मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए पाकिस्तान में मार्शल लॉ की डिक्टेटरशिप की सिचुएशन क्या फिर से आने वाली है। तो लोगों से जानते हैं उनका ओपिनियन, उनको क्या लगता है, क्या ख्याल है उनका और वो क्या सोचते हैं। आइए हमारे साथ, अगर आपको कुछ शेयर करना है, हमें कुछ भी बताना है, कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइएगा। चलते हैं अवाम की तरफ। वालेकुम सलाम। सर, गुड नेम? शहजाद। शहजाद से आई हैव अ क्वेश्चन राइट नाउ। अगर हम पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन को देखें तो आपको क्या लगता है कि क्या अवाम जो है अब इन सब गेम्स को समझना शुरू हो गई है एंड नाउ द पीपल नो कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर देयर इज नो वन हु कैन हेल्प द रियल पब्लिक? We've been running after many people recently. Exactly. Like Imran Khan came up with the hope कि वो इंसाफ लेके आएगा, अच्छी टीम लेके आएगा, but उसके 4 साल भी कोई इतने impressive नहीं रहे। Right. And he failed in every aspect. Like उससे इकोनॉमी भी नहीं संभली। बात बिजनेस की जाती है कि बिजनेस अच्छा नहीं है, तो रिसेशन इज अ वर्ल्ड वाइड थिंग राइट नाउ हैपनिंग एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। और ये वैसे भी एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस रिसेंटली मैंने अटेंड की थी, उसमें वो बता रहे थे कि रिसेशन इज गोइंग टू टर्न अराउंड इन द सेकंड क्वार्टर ऑफ द नेक्स्ट ईयर। सो it's an overall thing happening everywhere in the world, but there was a lot of hope with Imran Khan, but he turned out not to be the good leader which we were looking for. Okay, Shehzad sir, the question arises, if Imran Khan, जिसके साथ लोग बहुत ज्यादा लॉयल थे और उनके साथ सपोर्ट अपनी शो करते थे, even that long march thing happened, और उसके बाद the thing the incident happened in during the long march जो इमरान खान साहब को शूट किया गया, people are now even doubting Imran Khan. तो आपको क्या लगता है, what is actually happening in the politics? Are we actually a democratic country? क्या लगता है? No, we are not a democratic country. The establishment has been playing their part from the day one. Exactly. And they're still playing their part, but this time they're playing it in a smart way. Exactly. Which is actually and they succeeded a lot as well. But Imran Khan recently was shot in legs, and they told someone said 2 bullets, someone said 1 bullet, and now it's very hard to believe anyone in Pakistan. So doubtful right now. Yeah, it's very hard to believe anyone. So we don't have any true leadership in Pakistan. We need a leadership who is loyal to Pakistan and who can actually take everyone out from this dilemma. So, अगर हम if we have a look on all the situation, the political situation, and the we are actually at the verge of chaos right now. But अगर हम देखें तो do you think dictatorship would come over और इसको rule करेगी? Do you think कि dictatorship आगे आएगी? On a scale of 100 you have to rate this. No, they're not going to come. Why? Because the situation of economy is not good. Okay. वो हमेशा उस वक्त आएंगे जब इकोनॉमी आप को संभाल सके। Okay. ट्रेजरी खाली पड़ी हुई है। Okay. FATF से हम रिसेंटली निकले हैं, एंड दे नीड समथिंग जिसके जरिए वो रूल कर सकें, और वो पैसा नहीं है, इसलिए दे आर बेटर टू सिट बिहाइंड एंड rule by puppets. Okay. So they actually brought up puppets all the time. They had Nawaz Sharif, then they had Bhutto was a puppet as well in the start, and but everyone is learning their lesson. Imran Khan, though itself was a puppet, and he came with a very good establishment sport, and he could have done a lot, Exactly. but he failed in everything. आपको क्या लगता है, where is our army taking us, और हमारी पॉलिटिक्स इस साइड पर जा रही है? What do you think actually happening to Pakistan and to the Pakistani public? मेरा ख्याल है कि आर्मी ना होती तो हमारा मुल्क अब तक मेरे ख्याल है कि 2-3 टुकड़े और हो चुका होता। Exactly, आर्मी true. इज द ओनली थिंग जो हमें अभी तक बचा रही है। Exactly.
और हमें अपनी आर्मी को सपोर्ट करनी चाहिए बहुत इन ज़्यादा। एवरी एस्पेक्ट। फिर हर चीज़ का जो पॉलिटिशियंस को अपनी गलतियों के जो खमियाजे हैं ना वो आर्मी पे नहीं डालने चाहिए। ट्रू। आर्मी हमें अब तक बचा रही है, आगे भी बचाती आएगी और बचाती रहेगी इंशाल्लाह। But you know, I don't think they are going to come and lead from the front. They are doing their part. वो बहसियत इदारा अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। And their recent decision कि हम पॉलिटिक्स में कोई हिस्सा नहीं लेंगे, that is a good thing. Politicians को अपनी लड़ाई लड़ने दें। And let's see कि क्या बनता है पाकिस्तान का। शिजाद सर, माय लास्ट क्वेश्चन इज, हम लोग देखते हैं कि ऑल अराउंड पाकिस्तान प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा हुआ आफ्टर इमरान खान वाज शॉट। उसके बाद every single person, especially in the metropolitan, everybody was suffering. Even the ambulance was not having the part के वो उनको भी रास्ता नहीं मिल रहा था, and there was so much suffering everywhere. अगर हम एक्चुअल में पाकिस्तान की एनवायरनमेंट की बात करें, लाहौर इज ऑन नंबर 1 विद पोल्यूटेड एयर। तो आप क्या कहते हैं, क्या हमारी आवाम को समझ नहीं आ रहा व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग? क्या आवाम को की ग्रूमिंग नहीं है? व्हाट इज द पॉइंट? देखिए, ये ग्रूमिंग ग्रास रूट लेवल पे होती है। हमारे मुल्क में ग्रूमिंग किसी भी सतह, प्रोटेस्ट दुनिया भर में होते हैं। Yes. अगर आप दुनिया में कहीं प्रोटेस्ट हो और वहाँ पे एम्बुलेंस को रास्ता चाहिए तो वो प्रोटेस्ट अपना एक साइड पे करके एम्बुलेंस को रास्ता दे देते हैं। तो हमारा मुआशरा बहसीत मजमूई एक मुहज़्ज़म मुआशरा है ही नहीं। हम एक भानमंदी का कुंबा है जो कि किसी न किसी तरीके से पिछले 75 साल से 75 साल से इकट्ठे रह रहे हैं। एंड वी नीड टू लर्न हाउ टू ग्रो एज ए नेशन। Do you think there is a solution? There, you know, there's a hope, and whenever there's a hope, there's a solution as well. So let's hope that someone can come, step up, and go ahead and take the nation out of it. Thank you so much, शहजाद सर हमारे साथ थे। वालेकुम सलाम। So good name? ज़ियाउल्लाह। जिया सर, आज हम आपसे एक सवाल करने आए हैं। सवाल हमारा आपसे बहुत ही आसान है, वो ये है कि पाकिस्तान की अगर हम पॉलिटिकल सिचुएशन को देखें तो हमारी पॉलिटिक्स हमें किस तरफ लेकर जा रही है? क्या आपको कोई प्लस पॉइंट नजर आता है हमारी पॉलिटिक्स में? हाँ जी बिल्कुल। मैं अभी देखता हूँ तो जो करंट गवर्नमेंट है, तो अगर इसको देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा आइन और कानून के दायरे से निकल के कुछ डिसीजंस ऐसे ले रहे हैं जो कि मुल्क के लिए इकोनॉमिकली और ओवरऑल मुल्क की जो कौम का एक बिहेवियर होता है उस पर एक नेगेटिव इफेक्ट्स डाल रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, नेगेटिव इफेक्ट्स डाल रहे हैं, लेकिन अगर हम पॉलिटिक्स पर रिलाई करते हैं तो आपके अगर हम अभी पॉलिटिकल सिचुएशन, अपनी करंट पॉलिटिकल सिचुएशन को देखें तो ऑपोजिशन की तरफ से बेशुमार एहतजाज है। अगर हम एक्स प्राइम मिनिस्टर को देखें, उन पर भी हमला किया गया, उनकी जान को खतरा है, और इस तरह की बहुत सारी चीजें हमें पॉलिटिक्स में इस वक्त देखने को मिल रही हैं। एंड राइट नाउ वी आर एट द वर्ज ऑफ केओस। तो आपके ख्याल में हमारी पॉलिटिक्स कब स्टेबल होगी? मेरे ख्याल से तो ये है जी कि कौम जो होती है ना, उनका डिसीजन सबसे पहले रखना चाहिए। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कौम क्या चाहती है। कौम कहती है, आप अगर पॉलिटिकल पार्टी देख लें इमरान खान को, तो इतने ज़्यादा सपोर्टर्स हैं, हर शहर से लोग निकल रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन करवाए जाएं। इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं, रिजल्ट सामने आ जाएगा। और मेरे ख्याल से जो कौम चाहती है होना वही चाहिए, इलेक्शन करवाए जाए टाइम से और साफ और शफाफ रिजल्ट सामने आ जाना चाहिए। जैसे इसी चीज पर मैं एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगी। अगर हम देखें तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे जो आर्मी के बहुत जो ऑफिसर्स हैं वो आके फ्रंट पेज पर आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, लेकिन इस वक्त हमें नजर आ रहा है एक वाज़ेह किस्म का क्लैश नजर आ रहा है। अब वो क्लैश जैसा भी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि आर्मी जो है वो पाकिस्तान को फिर से डिक्टेटरशिप का कोई चांस आपको नजर आ रहा है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल से किसी किस्म का डिक्टेटरशिप या मार्शल लॉ दोबारा लगेगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हम एक तो अंडर डेवलपिंग कंट्री हैं। तो अगर मार्शल लॉ लगता है तो पहले ही हालात कुछ इस तरह के हैं और मज़ीद उससे इकोनॉमी डिस्टेबलाइज हो जाएगी। कारोबार पहले ही जो है वो डाउन है। आपको पता है जिस तरह गरीब के पास आजकल जो है इतने वसाइल नहीं हैं, गरीब गरीब तर हो जा रहा है, अमीर अमीर तर हो जा रहा है, जिस तरह इमरान खान साहब भी कहते हैं। तो मार्शल लॉ लगने से मेरे ख्याल से मज़ीद जो इकोनॉमी है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगी और मुल्क के हालात के अंदर बिगाड़ पैदा हो सकती है आने वाले वक्त में। अच्छा, if I say making it more and more precise, out of 100% आपको क्या लगता है कितने % चांसेस है कि मार्शल लॉ लग जाएगा? मेरे ख्याल से अगर कल को ज़्यादा हालात ख़राब होते हैं, मतलब अल्लाह ना करे अगर लॉन्ग मार्च जब पहुँचता है इस्लामाबाद, वहाँ पे
जो है कुछ हालात ख़राब हों, तो फिर मेरे ख्याल से 10 to 15% चांसेस मुझे लगता है कि मार्शल लॉ लग सकता है। अदरवाइज आर्मी खुद भी जानती है कि हम कहाँ पे खड़े हैं इकोनॉमिकली। राइट, बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड नेम? मोहम्मद राहिल वसीम। राहिल सर, आज हम लोग आपसे एक क्वेश्चन करने आए हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर हम अपनी पॉलिटिक्स की सिचुएशन को देखें, अपनी पॉलिटिक्स को देखें और पॉलिटिक्स में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है उनको देखें, तो आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की आवाम के साथ लॉयल है? देखें, ये पॉलिटिक्स की जो गेम्स है ना, आई डोंट थिंक सो कि हर कोई लॉयल हो सकता है। हर किसी को जी अपनी पार्टी की पड़ी हुई है इस टाइम, हर कोई सेल्फिश है। तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी पार्टी इस टाइम हमारे मुल्क के लिए सोच रही है कुछ। तो आपके ख्याल में इन सब चीजों को देखते हुए भी ऑल नो कि पाकिस्तान में जगह जगह पर एहतजाज हो रहे हैं, अवाम जो है वो बहुत ज्यादा परेशान और परेशान हाल है और हमें नजर भी आ रहा है, तो आपके ख्याल में इन सब चीजों को देखते हुए डू यू थिंक दैट आर्मी विल रूल और डिक्टेटरशिप और मार्शल लॉ की कोई सिचुएशन आपको लग रहा है? जी मुझे लग रहा है, और अगर मेरा लगना भी गलत है तो आई थिंक के होना चाहिए अब। बिकॉज ये जो एहतजाज और प्रोटेस्ट वगैरह हो रही है, इससे हमारे मुल्क को, हमारे शहर को बहुत नुकसानात पहुँच रहे हैं। कोई भी खुदा ना खास्ता इमरजेंसी हो जाए, रास्ते ब्लॉक हैं, ट्रैफिक, पोल्यूशन, हर किस्म से, हर तरीके से हमारी जो आवाम है उसको नुकसान पहुंच रहा है। तो आई थिंक कि अब आर्मी को रूल करना चाहिए, आ जाना बिल्कुल चाहिए। ठीक है। राहिल सर, इसी पर मैं आपसे बात करूंगी। इफ आई मैं अपने क्वेश्चन को जो है मोर प्रिसाइज कर लूं, आउट ऑफ 100% आपको क्या लगता है हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन और कंट्री की सिचुएशन को देखते हुए कितने परसेंट आपको लगता है कि मार्शल लॉ लग जाएगा? 50-50 चांसेस हैं, बिकॉज ये अनप्रिडिक्टेबल है कि अब क्या होता है। बिकॉज लॉन्ग मार्च भी रुकी हुई है, कुछ भी हो सकता है। एंड वी ऑल नो कि पीटीआई के सपोर्टर्स इस वक्त कितने एग्रेसिव हो बिल्कुल बिल्कुल, हर कोई बाहर, जो पहले नहीं भी बाहर आए हुए थे ना, ये जो इमरान खान के साथ जो भी हादसा पेश आया, उसके बाद अवाम बाहर आई है और ये प्रोटेस्ट कर रही है, रास्ते ब्लॉक किए हुए हैं, कंटेनर्स खड़े किए हुए हैं, बड़े मसले मसाइल पैदा किए हुए हैं। तो ये अनप्रिडिक्टेबल है, हम नहीं सोच सकते कि अब आगे क्या होगा। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच राहिल। हमारे वालेकुम अस्सलाम। गुड नेम? मोहम्मद नईम। नईम, क्या करते हैं? मैं इधर सीएसएस की तैयारी कर रहा हूँ। सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद नईम, आज हम आपसे एक क्वेश्चन पूछने आए हैं। एक्चुअली द क्वेश्चन वी वांट टू आस्क इज, पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी पाकिस्तान के साथ सिंसियर है? क्योंकि अगर इमरान खान साहब की रीसेंट बात के बारे में बात की जाए तो बहुत सारी आवाम के अंदर डाउट्स क्रिएट हो चुके हैं। वो लॉन्ग मार्च के अंदर जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई, तो इवन के पीटीआई के सपोर्टर्स के अंदर भी डाउट्स क्रिएट हो गए हैं। तो क्या कहेंगे आपकी पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान को कहाँ लेके जा रही है? ठीक है, देखें, पाकिस्तान की जो अभी पॉलिटिकल सिचुएशन है, ये हर स्टेट में, मतलब आप जो भी डेवलप्ड स्टेट्स हैं, इवन के यूएसए या मतलब जो यूरोपियन स्टेट्स हैं, इवन के यूके आप देख लें, जिन्होंने पूरी दुनिया को कॉलोनाइज किया था, ठीक है, जी। तो उधर भी ये मसले हो रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान तो एक डेवलपिंग स्टेट है, ठीक है, प्रेफरी स्टेट में आता है, लेकिन इधर भी मसले हैं पॉलिटिक्स में, तो होप फॉर बेस्ट। लेकिन अगर हम इसी चीज को देखें कि पाकिस्तान होप फॉर द बेस्ट, वी ऑलवेज से कि हम लोग अच्छे की उम्मीद रखते हैं, अच्छे की उम्मीद रखते हैं, लेकिन इस वक्त अवाम किसी एक भी पॉलिटिकल पार्टी को जो है उस तरह से ट्रस्ट कर ही नहीं रही है। पहले ट्रस्ट था इमरान खान साहब पर, लेकिन अब वो भी दे आर नॉट इवन उस तरह से वो सपोर्ट नहीं है। आप वी ऑल नो कि जिस तरह का एक पावर प्ले हमने एक्सपेक्ट किया था लॉन्ग मार्च में, वो भी नहीं हुआ। तो और उसके बाद इमरान खान साहब की तबीयत खराब हो गई और उसके बाद जो है उनको जो है गोलियां लगी और उसके बाद जो हम लोग जगह जगह पर एहतजाज देख रहे हैं, पूरी आवाम परेशान है। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखें जी, ये तो बात है बिल्कुल के पॉलिटिकल अभी जो क्राइसिस चल रहे हैं पाकिस्तान में, ये हम बात तस्लीम करते हैं, ठीक है। बाकी जो नैरेटिव है इमरान खान का, तो वो एस्टेब्लिशमेंट के बारे में मतलब बातें कर रहा है कि वो उनकी इन्वॉल्वमेंट है पॉलिटिक्स में, लेकिन हमारे ख्याल में उनका भी कोई कसूर नहीं है, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिक्स, ये दोनों चीज़ें एक ही स्टेट के इंस्टीट्यूशन है, ये दोनों, ठीक है, तो इनको दोनों को मतलब साथ ही चलना चाहिए। अब बाकी ये बात है कि सिंस 47 आप देख लें कि पॉलिटिकल क्राइसिस होते रहते हैं पाकिस्तान में, ठीक है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर की जो असैसिनेशन हो गई थी, उसके बाद भी ये कंटिन्यू थी चीज़ें, ठीक है। तो अभी जो अवाम जो है पाकिस्तान का, उनमें मतलब इतना वो जो पॉलिटिकल जो कल्चर है वो हमारे पास नहीं है, ठीक है। इदारे भी कभी इन्वॉल्वमेंट कर लेते हैं, ठीक है, और उनकी भी सर, आपसे भी ये कहना चाहूंगी कि आउट ऑन अ स्केल ऑफ 100 आपको क्या लगता है, क्या डिक्टेटरशिप पाकिस्तान में आएगी, और अगर आएगी तो कितने % लगता है कि चांसेस है?
जी इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें On a scale of 100, you have to, actually mark the number. या अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू 5% भी नहीं है चांसेस डिक्टेटरशिप। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि अक्सर लोग तो यही कह रहे हैं कि हो सकता है कि पाकिस्तान इस तरफ जाए, फिर से एक दफा जो है डिक्टेटरशिप हो जाए, मतलब मैक्सिमम पीपल आर लाइक सेइंग दैट। तो क्या लगता है? ठीक है, लेकिन 5% भी चांसेस नहीं है, क्योंकि अभी जो है मतलब आप देख लें अभी पॉलिटिकल कल्चर भी आ रहा है इधर, ठीक है, पाकिस्तान में। और जो इधर की जो साख है अभी, ठीक है, उनको थोड़ा सा इसने नुकसान पहुंचाया है इमरान खान की बातों से। अवाम में ये मतलब नैरेटिव है उन्होंने दिया है कि मतलब ऐसी बात हो सकती है, लेकिन ये मेरे ख्याल में ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अभी जो है आप देख लें कि हर बंदे में अभी शऊर आ रहा है, ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें जो है क्लियर हो रही हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसा कोई भी चांस नहीं है अभी। और जो हमारी लीडरशिप है, आप देख लें जो इस इदारे की जो लीडरशिप है, उनका भी यही नैरेटिव है अभी कि मतलब हमें सियासत में ना घसीटा जाए, ठीक है, वो बार बार ये चीज़ें कह रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो अपोजिशन के होते हैं, स्पेशली हर हुकूमत में आप देख लें पाकिस्तान की तारीख में, तो वो उनका यही नैरेटिव होता है। अपोजिशन जो हमेशा तनकीद करती है, हालांकि अपोजिशन को ये इस बात पे तनकीद करनी चाहिए हुकूमत को कि जो हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं, पब्लिक पॉलिसीज़ हैं, उन पे उनको बात करना चाहिए, ना कि उनको इस्टेब्लिशमेंट में मतलब ये वो चीज़ें या मिलिट्री को वो मतलब उसमें पॉलिटिक्स में लाना चाह रहे हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। नहीं, मैं आई वुड लाइक टू चेंज माय क्वेश्चन अ बिट। अवाम, अगर मैं आपकी बात करूं तो आपके अपने पर्सनल ओपिनियन से ऑन अ स्केल ऑफ अगेन 100 आपको क्या लगता है, क्या डिक्टेटरशिप को आना चाहिए? देखें डिक्टेटरशिप वो कहते हैं कि वर्स्ट डेमोक्रेसी इज बेटर देन बेस्ट डिक्टेटरशिप, ओके। तो डिक्टेटरशिप मेरे ख्याल में आनी नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान की अगर आप हिस्ट्री देख लें तो पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट हुई है ना, तो वो डिक्टेटरशिप में हुई है। जो भी डेवलपमेंट हुई है, जितने भी डिक्टेटर जितने भी आए हैं, हालांकि ऐसा होता है कि वो अपनी मर्जी जीडीपी में भी जो आता है ना, वो तभी आया। बिल्कुल बिल्कुल जीडीपी जीएनपी आप ये दोनों चीज में देख लें तो ये पढ़े हैं ना, ये मतलब रिसर्च पेपर पढ़े हैं इस पे, ऐसे ही आप देख लें तो उसमें जो पाकिस्तान में जब भी डेवलपमेंट आई है, पॉलिटिकल जो भी पार्टीज हैं वो सारी मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि वो करप्ट है या ऐसे वैसे। लेकिन डिक्टेटरशिप पाकिस्तान, ये एक दुनिया का अजीब बात है बिल्कुल, कि दूसरे मुल्कों में जब डिक्टेटरशिप आती है तो उधर क्राइसिस हो जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जब डिक्टेटरशिप आई है तो वो ग्रो किया है उसने, मतलब इकोनॉमी ने ग्रो किया है, एक मतलब अच्छी चीज साबित हुई है पाकिस्तान के अवाम के लिए। Exactly. So again, my question is on a scale of 100, आपको क्या लगता है कितने परसेंट आना चाहिए? देखें डिक्टेटरशिप आना नहीं चाहिए, किसी भी सूरत में नहीं आना चाहिए, ठीक है। हाँ, मैं ये कहूँगा कि क्योंकि डेमोक्रेसी एज बेस्ट, ठीक है, जमहूरियत जो है वही बेहतरीन चीज़ है, जिसमें पॉलिटिकल कल्चर हो, जिसमें राइट टू वोट हो, जिसमें हर सिटीजन को ये राइट हो कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद चूज करें। अभी डिक्टेटरशिप अगर बेहतरीन भी फैसले करते हैं तो वो हमारे हक में होते हैं, लेकिन फिर भी एक बंदा जो है वो मतलब उसको ही वो फैसला होता है, ठीक है, या उसकी जो कैबिनेट होती है वो अपने हिसाब से फैसले करते हैं, उसमें जो मतलब पब्लिक जो ओपिनियन है वो नहीं होता उसमें, तो पब्लिक ओपिनियन होना। ओके जी, थैंक यू सो। जी व्यूअर्स, हमने लोगों से की बात जाना, उनका ओपिनियन और आप तक शेयर भी किया। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप ना दिल इजाजत और देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल, साथ ही साथ जी हमें सपोर्ट करना मत भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी तमाम तरह अपडेट्स, तमाम वीडियो सबसे पहले आप ही को मिले। थैंक यू सो वेरी मच। आपने अपना और आप लोगों का बहुत ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।